नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो है तो बहुत छोटा पर जिसके रहस्य बहुत गहरे हैं। एक ऐसा जीव जिसकी भिनभिनाहट शायद हम सबको परेशान करती है, लेकिन उसकी कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। तो चलिए मच्छर की इस सीक्रेट दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। चलिए शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। दुनिया का सबसे जानलेवा, सबसे घातक जानवर कौन सा है? दिमाग में क्या आता है? शार्क, शेर या कोई जहरीला सांप? यकीन मानिए, जवाब चौंकाने वाला है। वो है मच्छर। जी हाँ, ये छोटा सा कीड़ा इंसानों के लिए ये किसी भी दूसरे जानवर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखिए, इसकी असली ताकत इसके साइज में नहीं है, बल्कि उन बीमारियों में है जो ये फैलाता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, जीका। हर साल लाखों लोगों की मौत की वजह यही नन्हा सा जीव बनता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटा सा जीव इतना असरदार कैसे है? इसके पीछे के बायोलॉजी को समझने के लिए चलिए इसकी कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं। एक डंक की कहानी, इस बदनाम कीड़े को समझने की कोशिश। देखिए, एक मच्छर की जिंदगी पानी में शुरू होती है। मादा मच्छर पानी के ऊपर अंडे देती है। फिर इन अंडों से निकलते हैं लार्वा। कुछ दिनों बाद यही लार्वा प्यूपा बन जाते हैं और फिर आखिरकार एक पूरा अडल्ट मच्छर बनकर बाहर निकलते हैं। पता है, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 10 से 14 दिन में हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। क्या ये बात पता है कि सारे मच्छर नहीं काटते? जी हाँ, जो नर मच्छर होते हैं वो तो पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। मतलब वो सिर्फ पौधों के मीठे रस पर जिंदा रहते हैं। खून पीने का काम सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर करती है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे अपने अंडों को बनाने के लिए प्रोटीन और आयरन चाहिए होता है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि भाई, कुछ लोगों को मच्छर दूसरों से ज्यादा क्यों काटते हैं। देखते हैं इस आकर्षक इंसान की कहानी। सोचा है ना, ये दोस्तों के साथ बाहर बैठे हैं और सारे मच्छर बस एक ही इंसान के पीछे पड़ जाते हैं। ये हमेशा मुझे ही क्यों काटते हैं? खैर, इसके पीछे भी एक साइंस है। मच्छर अपनी पसंद ऐसे ही हवा में नहीं चुनते। असल में मच्छर हमें काफी दूर से ही सूंघ लेते हैं। वो एक खास तरह के केमिकल कॉकटेल की तरफ खिंचे चले आते हैं, जैसे कि हमारी सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पसीने का लैक्टिक एसिड और हमारे शरीर की गर्मी और नमी। ये सब मिलकर मच्छरों के लिए एक परफेक्ट दावत का न्योता बन जाता है। और मजे की बात यह है कि कुछ चीजें इस दावत के न्योते को और भी शानदार बना देती हैं। जैसे कि गर्भवती महिलाएं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। हमारी स्किन पर जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे जीन्स, यहाँ तक कि हम क्या खाते पीते हैं, वो भी एक रोल प्ले करता है। कुछ स्टडीज में तो ये भी सामने आया है कि बियर पीने या केले खाने के बाद इंसान मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि वो हमें क्यों काटते हैं, पर ये इतने अथक कैसे होते हैं? मतलब ऐसा लगता है कि ये कभी थकते ही नहीं, लगातार उड़ते रहते हैं। तो चलिए इस अथक उड़ने वाली मशीन के राज जानते हैं। इसके पीछे ना 4 बड़े राज हैं। पहला तो ये कि इनका शरीर इतना हल्का होता है कि ग्रेविटी का असर लगभग ना के बराबर होता है। दूसरा, इनके पंखों की मसल्स कमाल की होती हैं। बिना थके 1 सेकंड में 300 से 600 बार फड़फड़ा सकती हैं। तीसरा, इनकी असली एनर्जी खून से नहीं आती, बल्कि फूलों के मीठे रस से आती है। और चौथा, वो असल में लगातार नहीं उड़ते, बल्कि एनर्जी बचाने के लिए अंधेरी, छिपी हुई जगहों पर छोटे छोटे पावर नैप लेते हैं। वैसे मच्छर सिर्फ साइंस की बात नहीं है, वो हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों का भी एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। तो चलिए अब एक पुरानी कहानी सुनते हैं जो मच्छरों के जन्म के बारे में है। एक राक्षस की विरासत, प्रतिशोध की एक कहानी। ये कहानी है उत्तरी अमेरिका की हाउडेनोसोनी जनजाति की। वो कहते हैं कि बहुत बहुत समय पहले 2 विशाल मच्छर थे, इतने बड़े कि चीड़ के पेड़ जितने। ये मच्छर नदियों के किनारे रहने वाले लोगों पर हमला करते थे और उन्हें मार डालते थे। अब जाहिर है, लोग इन राक्षसों से तंग आ चुके थे, तो बहादुर योद्धाओं की एक टीम उनसे लड़ने के लिए निकली। एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिर में योद्धाओं ने उन विशाल मच्छरों को मार गिराया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उन राक्षसों के शरीर के टुकड़े जमीन पर गिरे, उन्हीं टुकड़ों से आज के ये छोटे छोटे मच्छर पैदा हो गए। और कहानी कहती है कि ये मच्छर आज भी अपने पुरखों की मौत का बदला लेने के लिए ही हम इंसानों पर हमला करते हैं।
कमाल की कहानी है ना? ये दिखाती है कि इंसानों ने इस छोटे से कीड़े को हमेशा से ही एक दुश्मन की तरह देखा है। तो क्या मच्छर वाकई सिर्फ एक परेशान करने वाला कीड़ा है या फिर इसमें कुछ और भी है? चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा बदल कर देखते हैं। क्या ये एक कीट है या एक उत्कृष्ट कृति? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन दुनिया में मच्छरों की एक दो नहीं बल्कि लगभग 3,500 अलग-अलग प्रजातियां हैं। सोचिए, अंटार्कटिका को छोड़कर ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन अब आती है सबसे जरूरी बात। इन 3,500 प्रजातियों में से 100 से भी कम ऐसी हैं जो असल में हम इंसानों के लिए खतरनाक हैं। ज्यादातर मच्छर तो अपनी जिंदगी हमें बिना परेशान किए ही गुजार देते हैं, और तो और हमारी इकोसिस्टम में एक जरूरी रोल भी निभाते हैं। और इतना ही नहीं, हम इस कीट से सीख भी रहे हैं। कभी सोचा है कि मच्छर का काटना इतना सटीक और पेनलेस क्यों होता है? क्योंकि काटने से पहले वो हमारी स्किन पर एक सुन्न करने वाला लिक्विड छोड़ता है, और इसी टेक्निक से प्रेरणा लेकर साइंटिस्ट्स अब पेनलेस इंजेक्शन बना रहे हैं। मतलब सोचिए, एक मच्छर मेडिकल टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। तो अगली बार जब कानों में मच्छर की भिनभिनाहट सुनाई दे तो एक पल के लिए रुकिएगा। क्या ये सिर्फ एक परेशान करने वाला कीड़ा है या फिर ये कुदरत का एक जटिल शाहकार है, एक ऐसा जीव जो सर्वाइवल की कला का मास्टर है? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।